दोस्तों आप देख सकते हो इसमें मैंने डाला है मक्खन। और मक्खन का तो आपको पता है वाइट वाइट मजा आ गया। और इसको भर लिया। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइज ये है सुबह सुबह का वीडियो और ये है 4:30 बजे का। तो हमने हमारी पूजा पाठ है नहा धो के कार्तिक माह की पूजा कर दी है। और आप देख सकते हो तुलसी में भी दिया जला दिया है। और हम लोग ऊपर की सारी पूजा पाठ हो चुकी है, झाड़ू भी निकल चुका है। और ये कर लो आप हमारे छोटू से मंदिर का, ऊपर वाले छोटू से मंदिर का दर्शन कर लो। फिर उसके बाद में पूजा वूजा करने के बाद में हम लोग बच्चे तो मेरे दोनों पढ़ने लग गए थे और मैं करने लग गई थी गाइज योगा। तो यही नीचे बैठ के योगा भी हो रहे थे और पढ़ाई भी हो रही थी। तो बड़ा ही मज़ा आ रहा था सुबह सुबह। और ठंडी थी, अंदर हमने सब कुछ बंद कर रखा था। और हमारे लड्डू गोपाल हैं वो भी नहा धो के एकदम रेडी है। और इन्होंने भी सुबह सुबह ना दूध पी लिया था और हम लोग ऊपर ही लेके आ गए थे दूध भी। और चाय वाय पी के थोड़ी देर बाद में मैं करने लग गई थी योगा। उसके बाद में की हर्षा के टिफ़िन की तैयारी। और फिर मैं और हर्षा चले गए थे, मैं हर्षा को छोड़ने चली गई थी। तो ये है कुछ रास्ते का व्यू जो एकदम खाली पड़ा है और इतनी भीड़ रहती है इस रास्ते में। ये सब्जियों की दुकान है जो बंद करके लोग अपने घरों में सोए हुए हैं। सुबह 6:30 बजे कौन सब्जी लगाएगा। तो मतलब लोग झाड़ू निकाल रहे हैं, फिर भी गाड़ियां आ रही है, कोई कोई ड्यूटी वाले, दूध वाले और ये सब चल रहे। मतलब पूरी वजह से रोड चल ही रहा है वैसे देखा जाए तो मैं और हर्षा अभी जा रहे हैं। और हर्षा और मैं दोनों बातें करते हुए जा रहे थे कि चल वीडियो बनाते हैं। और ये लाइटिंग जल रही थी क्योंकि थोड़ा थोड़ा है ना, एकदम मतलब सूरज तो निकला ही नहीं था, तो लाइटें जल रही थी। और ये सजे हुए थे दिवाली पे, तो बड़े ही अच्छे लग रहे हैं। और रात में तो ये लाइटें बहुत अच्छी लग रही होंगी, बहुत मज़ेदार, एकदम से प्यारी प्यारी सी। और मैंने लिया कुछ रास्ते का व्यू। सारी दुकानें बंद हैं गाइज, अभी कौन सी दुकान खुलेगी, कोई दूध की दुकान खुल सकती है, बाकी तो सब 10 बजे के बाद मार्केट खुलता है। और ये हमारे घर के नज़दीकी मार्केट है। और ये एक और लाइट लगी हुई है। फिर आ गए थे हम लोग ऐसा के बस स्टैंड पे। तो हमने कुछ 2-4 मिनट वेट किया। देखो सूरज उस साइड से निकलना शुरू हुआ है अभी। तो वैसे अर्षा की बस आने का वेट कर रहे थे और हम दोनों मम्मी बेटी खड़े थे बस स्टैंड के ऊपर। और थोड़ी देर बाद में आ गई थी अर्षा की बस। और उसके बाद में मैं उसको बैठा दिया था बस के अंदर। और देख लो भीड़ इतनी भयंकर है, अभी भी रोड पूरा भग रहा है। लेकिन ये है कि हाँ, ये अभी 0% ही है, बहुत भयंकर वाला रोड भरा रहता है ये। लेकिन सुबह सुबह ये है कि थोड़ा सा रहती है राहत। उसके बाद मैं आ गई थी घर। घर आने के बाद में मैंने बनाया आप देख सकते हो मैं बना रही नाश्ता। हूँ बाजरे की रोटी। और ये मैंने धनिए की, टमाटर की और हरी मिर्ची की सादी सी मिर्ची बना दी है जो इसके साथ में हम खाएंगे। और बना दी है गाइस लस्सी। तो आप चाहो तो इसको बाजरे की आटे को एक एक दो दो रोटी का भी बना सकते हो। मेरी माँ तो ऐसे बनाती है, पूरे को नहीं भिगोती, लेकिन मैंने इसको पूरा भिगो लिया है। अब ऐसे कई कई लेडीज है, क्या बहुत सारी लेडीज चकला बेलन पे बनाती हैं, लेकिन मैं तो हाथ से बना देती हूँ और कुछ भी नहीं लगाऊंगी। और एकदम प्यारी सी रोटी, एकदम प्यारी सी रोटी मैं बना के आपको दिखाती हूँ। तो ऐसे ऐसे भी कर लेते हैं पहले, ऐसे ऐसे, और फिर ये एकदम मस्त वाली रोटी बन के तैयार हो जाएगी। और ऐसे आपके किनारे फटे हो ना तो ये एकदम बढ़िया हो जाते हैं। ये देख लो। तो गाइस ऐसे आप पानी के हाथ से भी बना सकते हो।
वो और बढ़िया बनती है इससे भी। और जो तंदूरी रोटी बनाते हैं ना लोग, उसमें एक साइड में पानी लगाते हैं, उसी इसीलिए बाजरे की रोटी ज्यादा स्वाद लगती है, क्योंकि उसमें पानी का हाथ लगाओ। तो मेरी माँ है ना ऐसे बनाती है, इसको हाथ को पूरा धो लेगी, साफ सुथरा कर लेती है। ये देख लो। और मैं पानी के हाथ की रोटी आपको बना के दिखाऊंगी। ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे दोनों साइड से मैं घुमा के बना सकती हूँ। बाजरे की हाथ से, पानी के हाथ से है ना, किनारे कम फटते हैं। और ये देख लो कितनी बड़ी रोटी बना दी, और प्योर बाजरे का आटा है। तो मैं मिलती हूँ गाइस थाली के साथ। तो गाइस देख सकते हो कितनी बड़ी रोटी बनाई है मैंने बाजरे की। और ये ऐसे नहीं बनती, बहुत एक्सपीरियंस है ये इसको, और मेरे पास है। तो गाइस मेरी नाश्ते की बाजरे की रोटियां खत्म हो गई, और मैं थाली दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों आप देख सकते हो इसमें मैंने डाला है मक्खन। और मक्खन का तो आपको पता है वाइट वाइट हो जाता है ऊपर से, और पूरा नीचे निकल गया है। ये देख लो, पूरा घी भर भर के डाला है। और ऐसे ही बाजरे की रोटी अच्छी लगती है। और ये चटनी है, और ये होगी लस्सी, और अचार, हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची ले लो तो मज़ा ही आ जाएगा। तो मैं ला रही हूँ अपने लिए हरी मिर्ची, और थाली मैंने लगा दी है, और खाएंगे भाई। बड़ा मन कर रहा था, मतलब उसकी चटनी हो ना, कचरी की चटनी, तो और भी अच्छी लगे। लेकिन मैंने सादी बनाई है, कचरी की फिर बनाते हैं कभी। तो सादी चटनी के साथ में ही खाते हैं, और मज़ा आएगा, बताते हैं आपको। बहुत सफाई की जरूरत है घर में, शीशो भी सड़ा। तू इधर जा भाई, अभी तक खाना खाते हैं तब तक। तो गाइस ये आ गई है मेरी अथाना मिर्ची। और एक बात हो रहा है, ये लंबी लग रही है, चलो तेरे पास करेगा। अथाना मिर्ची से बढ़ के भी अगर आपने घर में डाली हुई है जो मिर्ची, वो तो चार चांद लगा देती है। तो मैं डालती हूँ हरी मिर्ची। अब बहुत दिन हो गए हम अथाना ही खा रहे हैं। तो गाइस मैं बता देती हूँ आपको। ये बता रही हूँ पूरा कसम से, राजस्थान को बाजरा स्वाद बहुत हुआ है। और ये देसी बाजरा है गाइस, मज़ा आ गया। मैंने कुकर ले लिया है, और फटाफट बनाऊंगी क्योंकि टाइम इतना है नहीं, लंच करने वाले लोग आने वाले हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से एक नॉर्मल सी सिंपल सी रेसिपी। तो मैंने नारियल का तेल ले लिया है, उसमें खड़ा धनिया डाल दिया है। और खड़े धनिया का स्वाद पता नहीं किसको कैसा लगता है, लेकिन हमें बहुत ही स्वाद लगता है। थोड़ी सी डाल दी है गाइस हींग, और बस थोड़ा सा जीरा डालूंगी इसके अंदर, दिया था इसके अंदर। थोड़ी सी डालूंगी मैं मूंगफली, और थोड़े से डालूंगी मैं काजू। और काजू है ना, आप पुलाव में नमकीन चावल लगा लो, पुलाव लगा लो, उसमें आप बना के देखो, देखो और डाल के देखो काजू को, तो बड़ा ही मस्त लगता है। और ये डाल रही हूँ मैं कुछ कड़ी पत्ते। और अभी इसको थोड़ा होने देते हैं गरम, और थोड़ा सा है ना काजू और मूंगफली थोड़ा चटकने लग जाए ना, तब डालेंगे मैंने थोड़े स्प्राउट मूंग लिए हैं, आप देख सकते हो। तो ये मूंग वाले जो चावल होते हैं ना, ये मैं आपको बता दूं बड़े ही स्वाद होते हैं, आप बना के देखना। चाहे चने हो, स्प्राउट, मूंग हो, मोठ हो।
तो गाइस स्प्राउट की कोई भी मतलब मूंग हो सकते हैं, मोठ हो सकते हैं, और चने हो सकते हैं, मूंगफली हो सकती हैं। तो आप स्प्राउट के पुलाव बना के देखना, और फिर देखना अभी थोड़ी देर के लिए है ना इसको भूनेंगे। आप चाहो तो इसमें लहसुन और प्याज का तड़का भी दे सकते हो, लेकिन हम लोग कार्तिक महीना, क्या ये 4 महीने होते हैं, इनमें हमने मतलब 0 ना के % हम लोग 1-2 बार ही लहसुन खाए, प्याज खाया है, लहसुन तो खाया ही नहीं है। तो मैं इसमें प्याज और लहसुन नहीं डालूंगी। तो मूंग ये गिर इसमें जाते हैं ना तो बड़े प्यारे से लगते हैं, आप देख सकते हो। और अभी 2-3 मिनट मूंग को भूनने के बाद में इसमें डालूंगी मैं धोए हुए चावल। और ये वो चावल बनते हैं जो हम थोड़ा सा भी खा लेते हैं ना तो एकदम से पेट है ना पूरा भर देते हैं, क्योंकि ये मूंग पड़ा हुआ है इसमें। अब मैं डालूंगी इसमें थोड़ा नमक, और आप चाहो तो इसमें हरी मिर्ची भी डाल सकते थे, लेकिन मैंने स्किप कर दिया हरी मिर्ची को, क्योंकि मैं रेड डालने वाली हूँ। और पुलाव में बहुत कम ही मिर्ची हम लोग डालते हैं। तो ये देख लो, इतनी सी मिर्ची डालूंगी, इतना सा धनिया पाउडर डालूंगी, और थोड़ा सा डालूंगी गाइज हल्दी पाउडर। तो हल्का हल्का इसको कलर आ जाए, और हल्का हल्का चावलों का कलर है, हल्का हल्का मसाले का कलर आए, तो इसी टाइप का मसाला इसमें डाल के बनाऊंगी मैं, और बड़े ही स्वादिष्ट बनेंगे। और आप के बच्चे अगर नहीं खा रहे हैं इस टाइप से मूंग चने को आप बना के खिलाइए, और बड़े ही स्वाद बन के तैयार होते हैं। और जब ये बन जाएंगे तो बस अब इसमें कुकर में जब आप चावल बनाते हो ना तो चावल के हमेशा इतना ऊपर पानी रहना चाहिए, और सीटी पूरी मतलब बजनी नहीं चाहिए सीटी। जो ही बजने वाली हो उसी टाइम पे आप उसको बंद कर दो। और गर्म पानी डाला है तो आपके 3 मिनट में चावल बन के तैयार हो जाते हैं, कोई मेजरमेंट नहीं होता। और अगर आपको फिर भी मेजरमेंट चाहिए तो आपने 1 कटोरी चावल की ली है, तो आप उसमें अगर कुकर में बना रहे हो तो आपको कम से कम 1.25 कटोरी पानी की डालनी है। क्योंकि 1.25 कटोरी में अगर आपने बहुत ज़्यादा जैसे मूंग डाले हैं, चने डाले हैं, फिर तो आपको वही बात हो गई कि 1.5 कटोरी के लगभग लेना पड़ेगा। लेकिन अकेले चावल अगर आप तड़का दे रहे हो तो आपको 1.25 कटोरी के लगभग पानी इनफ है। तो लेकिन डेली बनाने वाले बना रहा होता है ना आदमी, तो उसको अंदाजा हो जाता है। और अगर आप खुले में बना रहे हो पुलाव तो आपको चावल से दुगना लेना होता है। एकदम खुला आप पका रहे हो तो बिना ढक के, तो आपको हमेशा दुगना लेना पड़ेगा पानी, क्योंकि आधा पानी तो हमारा उड़ जाता है। तो गाइस मैं पूरी भी सलाने नहीं दूंगी, और पूरा बन जाता है फिर दिखाती हूँ आपको। तो गाइस मैं बना रही हूँ अभी ग्रीन टी, और ग्रीन टी बनाना बहुत ही आसान है। और इसमें ग्रीन टी का पाउच डालो, उबलता हुआ पानी डालो, और अगर आपको इसको सुपर टी बनानी है तो आप इसमें नींबू मिला लो। तो गाइस मैं नींबू मिलाऊंगी, और अभी थोड़ा ये 2-3 मिनट के लिए रह जाती है इसके अंदर, तब तक ये ग्रीन टी बनके मेरी तैयार हो जाएगी। और सबसे सबसे जल्दी बनने वाली टी है ये। और मैं ग्रीन टी आजकल यहाँ आने के बाद में ना काम के चक्कर में, घर के चक्कर में पूरा सेहत का ध्यान पूरा हटा हुआ था, और फिर है ना काम तो अभी भी चल ही रहा है, लेकिन सल्टे भी नहीं थे काम से। उससे पहले आ गया था त्योहार, तो त्योहार के ऊपर भी खाना पीना मिठाई मुंह पूरा गोल हो गया है दोबारा। तो हाँ थोड़ा वेट बढ़ा है, और दिवाली पे तो बढ़ता ही है, तो मिठाई खा खा के है ना बढ़ गया है भाई वेट। और अभी मेहनत करना शुरू करना पड़ेगा, तो सेहत बहुत ही जरूरी है भाई। तो मिठाई खत्म हो चुकी है आज। और ये सीटी मैंने इसलिए लगवाई गाइस, क्योंकि मेरा जो कुकर है ना वो 1 सीटी जरूरी होती है, क्योंकि ये छोटा है और एकदम से उफान लेके आता है ना,
तो मैं एक सीटी मरवा के इसको बंद कर देती हूँ। और अगर आपका कुकर एकदम बड़ा है, चौड़ा सा है और सीटी कई देर में लगाता है तो आपको नहीं मरवानी है, और ये 2 मिनट में ही सीटी मार देता है। तो मैं इसमें अक्सर कुकर में सीटी को एक को मरवा के और फिर बंद कर देती हूँ आधी मिनट के बाद। तो बस यही है। अभी मैं पोछा लगा रही थी, और आज है ना सुबह से ओवर, मतलब ऐसे ओवर ईटिंग तो नहीं बोलूँगी, खाया तो पेट भर के ही है भाई, और ओवर नहीं किया है, लेकिन फिर भी है ना त्योहार पे बहुत मीठा इतना भी नहीं खाया है, लेकिन खाया है। अब की बार मैंने हमेशा से ज़्यादा मीठा खाया है गाइज। तो मैंने ये बहुत पसंद हुआ था, तो अभी मैं सोच रही हूँ कि थोड़ा कपड़ा वपड़ा मार के थोड़ी सफाई कर देती हूँ। ये देख सकते हो पूरा डब्बा खाली हो गया है, आज लास्ट डब्बा था ये, तो दे देंगे अभी, कचरे वाले आएंगे उनको। तो गाइस मिठाई तो खाई है अब की बार, और जम के खाई है और मज़ा ले लेके खाई है, आपको बता दूं मैं। लेकिन फिर भी कोई नहीं, दिवाली साल में एक बार आती है, कंट्रोल कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। जितना बड़ा है 15-10 दिन में उसको घटा लेंगे, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। ठंड भले ही मेरे लिए मायने नहीं रखती है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बॉडी कैसे अपने वेट को बाहर निकाल फेंकेगी। तो गाइस मैं फटाफट से लगा रही हूँ अभी पोछा, जो मेरा बीच में बचा हुआ है। तो गाइस आप देख सकते हो कुकर को खोलने जा रही हूँ मैं, और अभी दिखाती हूँ कि मेरे जो पुलाव है वो बनके हो गई है रेडी। और ये देख लो, ये देखो एकदम खिले खिले ऐसे वाले तैयार हुए हैं। ये देख लो, आप खुद ही देख सकते हो, एकदम खिले खिले बन के तैयार हुए हैं। तो कुकर में भी पानी का मेजरमेंट आपको आ रहा है ना, तो आप मस्त वाले चावल बना के तैयार कर सकते हो। और आप देख लो, तो अभी फिलहाल के लिए अपने कान्हा को लगा देती हूँ भोग, लेकिन उससे पहले ही थोड़े और ठंडे हो जाते हैं, तब तक मैं अपने बाहर वाला काम है वो निपटा देती हूँ पहले। तो गाइस पोछा लगाते लगाते मैं आ गई हूँ बाहर है, और पूरा कर दिया है मैंने काम अंदर का। तो मैंने सोचा कि बाहर का पूरी जो मैंने लड़ियाँ लगाई थी ना, कुछ तो पहले हटा दी थी, तो आज मैं सोच रही हूँ फाइनल वाली हटा देती हूँ। और दिवाली, भाई दूज, गोवर्धन पूजा सब कंप्लीट हो गई हैं, तो थोड़ा सा घर को एकदम खाली खाली से करते हैं, क्योंकि त्यौहार के ऊपर है ना बहुत सारा सजाते हैं ना, तो उसको धीरे धीरे ही मैं उतारती हूँ, और आपके साथ में शेयर करूँगी कि उतरने के बाद में घर किस टाइप का लग रहा है। जो हमने लगाया है वो तो आपके साथ किया है शेयर। तो गाइस ये बड़ी बड़ी भारी भारी जो तोरण है ना, जो तो ये मैं हटा दूँगी, क्योंकि ये अभी धूल मिट्टी में पूरे साल तक इतनी गंदी हो जाएगी ना, फिर त्यौहार आएगा तब लगाएंगे तो अच्छी भी लगेंगी, और हल्की हल्की अच्छी लगती है। क्योंकि दिवाली हुआ या कोई और ओकेजन होता है,
उस पे ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, कुछ दिन लगी हुई, बाकी हल्का हल्का घर है ना वही सुंदर लगता है। तो मैं ये जो ग्रीन वाली है ना ये थोड़े दिन के लिए और लगा के रखूँगी इनको। तो ये हल्की हल्की हैं, और ये गाइज मैं आपको बता दूँ चीज़ को संभाल के रखने की ज़रूरत होती है। ये 14-15 साल पुरानी लड़ियाँ हैं मेरे पास में, जो मैंने फर्स्ट में ली थी जब मैं दिल्ली में रहा करती थी तब की ली हुई हैं। तो बस अपनी चीज़ों को संभाल के रखती हूँ ना, तो मेरे पास में 15-15, 16-16, 17-17, 18-18 साल पुरानी चीज़ें भी हैं जो ज्यों की त्यों हैं। बस मैं इतना है कि उनको रिस्पेक्टली रखती हूँ। तो ये जो गैलरी वाला जो गेट है ना इसका भी मैंने ये उतार लिया है, और छोटी सी जो तोरण है मैं इस पे फूलों वाला ये लगा दूंगी, क्योंकि एकदम से खाली खाली गेट है ना मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। तो बस अभी जो जायज़ जायज़ है उसको पूरे को उतार दूंगी, और कुछ दिन रखने वाले को मैं छोड़ दूंगी। तो ये देख लो पूरी दीवार खाली हो गई है, और ये दो लटकन है ना ये तो लटक पहले से भी लटक रही थी, आपने देखी होंगी, और अभी भी लटकाऊंगी। ये बाहर जो हमने बनाई थी ना फूलों से और अशोक के पत्तों से जो तोरण बनाया था, ओरिजिनल तोरण जिसको बोलते हैं, बंदरवाल बोलते हैं जिसको ओरिजिनल, वो वाली मैं अब हटा रही हूँ। और इसलिए मतलब फूल भी सूखे सूखे से हो गए, और अब इनको ये अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो बस अब त्योहार चला गया तो त्योहार की चीज़ें भी उतर जानी चाहिए, तो तभी मतलब एक फीलिंग सी मतलब आती है कि त्योहार के बाद में एकदम नॉर्मल लाइफ तभी होती है जब हम लोग पूरा इसका सब चीज़ें उतार देते हैं। तो आप देख सकते हो मैं अलग अलग पैकिंग करके डाल रही हूँ। जो मोतियों वाली हैं, जो हैवी हैवी लटकन है, उनको मैं एक पॉलीथीन में डाल दूंगी, और जो फूलों वाली हैं वो मैं एक में डाल दूंगी, तोरण मैं एक में डाल दूंगी। तो सब चीज़ें अलग अलग करके रख दूंगी ना, तो फिर कभी ज़रूरत पड़ जाती है ना बीच में कोई चीज़ की, तो उनको मैं डिस्ट्रीब्यूट करके डालती हूँ, तो वो फट अपना टाइमली निकल जाते हैं और ज़्यादा मगजमारी नहीं करनी पड़ती। और गाइस में दिवाली का जितना भी सामान होता है ना, जैसे रंगोली के कलर तो हम रखते नहीं हैं, कलर हमारे सारे पूरे हो जाते हैं, और नहीं पूरे होते हैं तो हम बना लेते हैं। जैसे अभी ये आंवला नवमी आएगी, तुलसी विवाह आएगा, देव दिवाली आएगी, तो कर देते हैं। तो पूरा सब उतारने के बाद में और डाल के रखने के बाद में मैं आ गई थी, ये पौधे नहीं है बाहर, इनको धो रही हूँ मैं, और इनके ऊपर पटाखे बजे हैं। वैसे तो हमने पर्दे लगा के रखे हैं, लेकिन फिर भी है ना पटाखे बजे हैं, धूल मिट्टी से बहुत गंदे हो गए थे। और सब लोग भी आ गए थे तो उन्होंने लंच वंच किया। उसके बाद में जो ये बाहर मेरे पौधे जो लटकते थे ना, आपने देखा होगा, तो उनको मैंने उतरवा दिया था जब ये तोरण लगवाया था। तो अभी मैं बोली कि इनको लगा दो, तो इनके नीचे नीचे बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी बेलें हो गई थी ये, तो लटका के एक सारसी करके और साब से मैं अब लगवा रही हूँ। तो बस ये है कि थोड़ा थोड़ा सब मिलजुल के करवा देते हैं तो वो काम जल्दी हो जाता है। और अब घर बड़ा है, और पहले भी इतना बड़ा भी नहीं होता था, लेकिन हमें आदत है सबको मिलजुल के काम करने की। मेरे बच्चों को भी देखा होगा आपने, तो नहीं होते तब तब ऐसा है कि मैं उनके लिए रुकती भी नहीं हूँ कि भाई वो आएंगे तभी हम काम करेंगे, नहीं, मेरे से जितना होता है मैं लगी रहती हूँ। बाकी वो आ जाते हैं तो आते आते लग जाते हैं, ये मेरे घर के सब सदस्यों की आदत है। तो हम एक दूसरे को ये जताते नहीं हैं कि मैं बाहर से आया हूँ, मैं ड्यूटी करके आया हूँ, मैं स्कूल से आया हूँ, नो, ये वर्डिंग हमारे बीच में किसी के बीच में नहीं है। जो घर में रहता है वो काम लगा होता है, और जो आता है वो अपने कपड़े चेंज करके बस अपने काम में लग जाता है। तो गाइज आप देख लो कितने सुंदर से लग रही है, ये बेल वापस लगा दिए। और ये जो बाहर स्टार वाली लाइट है ना, ये कुछ दिन और रखेंगे तो अच्छा लगता है। जब शाम को और सुबह उठते हैं तब थोड़ी देर 15-20 मिनट जलाते हैं। तो अंदर का मेरा पूरा धो धा के मैंने साफ कर दिया है, सारे पौधे धो धा दिए हैं। मैं चली गई हूँ बाहर, और बाहर के पौधे हैं ना उनकी भी थोड़ी साफ सफाई करनी है, उनकी भी थोड़ी केयर करनी है। क्योंकि दिवाली जैसे त्यौहार पे है ना बहुत ज़्यादा बारूद, लोगों ने पटाखे फोड़े हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बारूद निकला हुआ है, तो ये साफ कर रहे थे। नीचे नीचे के पौधे हैं उनकी नीचे का पूरा एक हेलो ऊपर ऊपर का टोर छोड़ा है, और उन्होंने पूरे पौधे इतने कितने मस्त लग रहे हैं अब ये ऊपर ऊपर के ऐसे छोड़े हुए। आप देख सकते हो ये दरवाजे की जो हमने तोरण लगाए हुए थे ना ये हटा दिए हैं, क्योंकि है ना दरवाजा बंद नहीं होता है। तो हर साहब ऐसे लगा रही है इसको, जो ये हमारे ग्लास का जो यहाँ पे एक गेट है जो मंदिर का है जो, तो हम लोग इसको इस टाइप से लगा देंगे। और ये देख लो बड़ा ही खूबसूरत सा इसने पूरे गेट को सजा दिया है। और देख लो आप, ये देख लो, और बीच में है ना कलश, और ये शुभ लाभ, और ये तो दिवाली पे पहले ही लगा दिए थे। तो ये पहले यहाँ लगी हुई थी गाइस, और फिर हमने सोचा कि कभी गेट वेट बंद करते हैं ना मंदिर का, तो फिर ये करने नहीं देती और दिखती हैं, मतलब ये हटानी पड़ती है बार 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 बार। तो फिर मैं बोली कि मंदिर का गेट तो हम ऐसे सुना तो रख नहीं सकते,
तो कुछ लड़ी इसने ऐसे इस टाइप से इसके ऊपर लगा दी है और मंदिर का डेकोरेशन पूरा एकदम बढ़िया वाला कर दिया है इसने गेट का। अभी ये बंद करके दिखाएगी आपको। तो गाइस जब वर्षा करेगी बंद और दिखाएगी आपको। इसको फोल्ड क्यों कर दिया? किसको? वो मैंने ऐसे ही लगाई थी तो देख सकते हो दोस्तों। तो ऐसे बंद करते हैं ना, तो ये पहले होता नहीं था, यहाँ पे लगी हुई थी, लेकिन ऐसा ही लग रहा है कि तोरण लगाया हुआ है। और ये हर साल मैं बाहर से कुंडी लगा दूंगी, हर साल लगा दूँ। तो ये देख सकते हो दोस्तों। वैसे हम लोग है ना इसको भी सजा सकते हैं, लेकिन कोई ओकेजन होगा तब सजाने के लिए भी तो रखें कुछ है। तो ये नीचे वाले को फिर एकदम लड़ धड़ कर देंगे, अपने पूरे गेट को यहाँ से भी लगा देंगे, यहाँ से भी, वो तो बाद की बात है। लेकिन ये सिंपल वाला मंदिर का गेट है वो सज के तैयार हो गया और हर्षा निकलाई बाहर, है ना हर्षा? कहाँ से निकली है? मंदिर में से। तो हेलो नहीं करेगी कुछ? सर गुड मॉर्निंग मॉर्निंग भी करनी होती है। रख के आती हूँ। तो गाइज अभी जो है हमारा सारा काम हो चुका है। सुबह का जो झाड़ू पोछा होता है वो सब कुछ। तो अभी जो है मैं थोड़ा सा ब्रंच बना के लाई हूँ। मतलब वैसे सुबह बना दिया था, रोटी और सब्जी बना दी थी, लेकिन वो सिर्फ पापा और दीदी के लिए बनाई थी। और अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने क्या बनाया है। अभी उस सब्जी बची हुई थी, रोटियाँ सारी डाल दी थी पापा और दीदी को, और दीदी खा के चली गई, और दीदी चली गई है अभी ट्यूशन के लिए। तो आप लोग देख लिए। तो गाइज़ ये देख लीजिए मैंने बनाई है वो बची हुई सब्जी से पास्ता, और मम्मी के लिए बनाई है गाइज़ मैंने छूकी हुई रोटी, कहते हैं छूकी हुई रोटी। यानी एक रोटी बची हुई थी, उसको मैंने ना पीसेस में कट करके और इस सब्जी के साथ छौंक दिया, और साथ में है गाइज़ चाय। तो अभी हम लोग ये नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी इसी वीडियो का करेंगे एंड। दोस्तों बताना हमारा ब्लॉग कैसा लगा है। तो बहुत सारा काम हुआ है आज घर में, और दिवाली के बाद घर सुना सुना हो गया है। तो गाइस हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट दीजिए, और जय श्री कृष्णा। टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड बाय बाय एंड